वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो कि आपका अपकमिंग एसएससी का कोई भी एग्जाम्स आ रहा है, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस या आपका सीजीएल, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका हो सकता है तो अपकमिंग एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस है कि ये सब टॉपिक्स आपका जो है आ सके। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं, और आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें से ये आपका बहुत सारा पॉइंट्स लिया हुआ है, तो आपका ये एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक क्या है। तो हु फाउंडेड दी प्रार्थना समाज। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, हु फाउंडेड दी प्रार्थना समाज। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो प्रार्थना समाज जो है ना हम लोग का, ये कब फाउंड हुआ था, तो हम लोग का ये 19 1867 में, सॉरी 1867 में फाउंड हुआ था। क्लियर, कहाँ हुआ था फाउंड ये, तो बॉम्बे में हम लोग का फाउंड हुआ था ये। क्लियर, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, बॉम्बे में फाउंड हुआ था ये। उसके बाद और इसको कौन फॉर्म किया था, तो भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्लियर, तो भाई डॉक्टर आत्मारंग, क्लियर, पांडुरंग। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो है ना ये आपका बोल सकते हैं कि ये इंस्पायर्ड था, तो इंस्पायर्ड बाई ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था हम लोग का प्रार्थना समाज। और ये जो ब्रह्मो समाज कहाँ पे फाउंड हुआ था, तो ये बंगाल में, बंगाल का ये था ब्रह्मो समाज। क्लियर, और ये जो ब्रह्मो समाज है ये कौन फॉर्म किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन है। ठीक है, और एम जी रानाडे और आर जी भंडारकर जो थे ना, वो सब मिलके हम लोग का ये ब्रह्मो समाज स्टार्ट किए थे। ठीक है, फाउंड किए थे। और मेन जो हम लोग का ये जो प्रार्थना समाज था ना, इसका मेन काम क्या था, तो मेन एम इसका अगर बोला जाए तो इसका क्या था, तो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स के लिए ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसका मेन एम आपका क्या था, तो रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। क्लियर, तो ये हो गया हम लोग का। अब इसमें ये हो गया, आइए और कुछ हम लोग का जो इम्पोर्टेंट ऐसे ही हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज हम लोग का हो गया, इसके फाउंडर कौन थे, नहीं, ब्रह्मो समाज यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मो समाज के फाउंडर आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लीजिए, राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर, और ये कब फॉर्म हुआ था, तो 1828 में बंगाल में। क्लियर, अच्छा, इसके बाद आ जाइए। और इसका अगर बोला जाए तो एम क्या था, तो इसमें सती प्रथा जो था, विडोरी मैरिज था, ये सबको ये ख़त्म करने का मेन यहाँ पे इसका मेन मोटिव था या एम था। ठीक है, प्रार्थना समाज हम लोग यहाँ देख ही लिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख ही लीजिए ऐसे करके ना, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज ये कौन फाउंड किए थे, तो हम लोग का डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। क्लियर, अच्छा, उसके बाद ईयर अगर पूछा जाएगा इसका, तो 1867 में। क्लियर, कहाँ फॉर्म हुआ था, ये बॉम्बे में। क्लियर, ये हो गया। फिर हम लोग का आ जाइए आर्य समाज, ये दो। फिर हम लोग देखते हैं आर्य समाज, आर्य समाज। ठीक है, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर, और अगर ईयर पूछा जाएगा तो आपका ईयर ये 1875 में। क्लियर, कहाँ हुआ था ये, बॉम्बे। क्लियर, और लाहौर। ठीक है, और आर्य समाज का मेन काम क्या था, तो वेदास की तरफ ना रिटर्न करने के लिए बोला जा रहा था इसमें, और जो भी आइडल वर्शिप है वो रिजेक्शन इसमें देखने को मिलता था आर्य समाज में। इसके बाद हम लोग का देखिए रामकृष्ण मिशन, ये भी मेंशन कर लीजिए, राम कृष्णा मिशन। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंदा जी। ठीक है, अच्छा, और ये कब फॉर्म हुआ था, और ये कौन थे, तो हम लोग का रामकृष्ण परमहंस जी है, उनके ये डिसाइपल थे। क्लियर,
और ये कब फॉर्म हुआ था, तो हम लोग का ये हुआ था 1897 में। और कहाँ, तो कैलकाटा में, कैलकाटा। क्लियर। अच्छा, इसके बाद फिर और एक इम्पॉर्टेंट है हम लोग का थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है। इन इसके फाउंडर कौन थे, तो मैडम HP बालावत्स्की थे और HS ऑलकॉट। क्लियर। और अगर इंडियन लीडर अगर देखा जाए तो ये एनी बिसेंट इसकी फाउंडर थी इंडिया में। ठीक है, मैंने इंडियन लीडर थी ये। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, फाउंडर इसके ना, आप इसमें दो जन है, तो आप पहले ऐसे लिखिए दैट मैडम HP। ठीक है, फिर ब्लावत्स्की। क्लियर। एंड कर्नल HS ओलकॉट। ठीक है, ओलकॉट। ओके, इसके बाद एक मिनट, ओलकॉट ये हो गया। फिर और यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट इंडियन लीडर इसी में, तो इंडियन लीडर कौन थी, एनी बिसेंट। ठीक है। और ये कब फॉर्म हुआ था हम लोग का, तो 1875 में US में फॉर्म हुआ था। ठीक है, और 1882 में आपका इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1875 हम लोग का US में। ठीक है, और यही सेम चीज़ हम लोग का इंडिया में कब फॉर्म हुआ था, तो 1882 में। ठीक है, कहाँ हुआ था फॉर्म ये, तो अदियर, जो कि हम लोग का मद्रास में है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए आपका और एक मेंशन कीजिए, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। क्लियर। यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो थे। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए हेनरी लुइस। ठीक है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। क्लियर। और ये आपका कब फॉर्म हुआ था, तो 1820 में, 1820। ऐसे ही इसका ना एक्चुअल में बोला था कि 1820 टू 1840 के बीच में ये फॉर्म हुआ था। और ये कहाँ फॉर्म हुआ था, तो कैलकाटा, कैलकाटा। ठीक है। अच्छा, और आपका इम्पोर्टेंट और एक दो इम्पोर्टेंट है वो भी आप लोग मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आइए, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़। ये सब आप लोग ना प्लीज़ नोट डाउन करते हुए रहिएगा आप लोग। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। क्लियर, सर सैयद अहमद खान। और ये फॉर्म कब हुआ था, तो 1875 में, कहाँ, अलीगढ़ में, अलीगढ़। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन। ये सब जितना भी बता रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई चांसेस है कि ये सब पूछा जा सकता है। ठीक। और इसके फाउंडर कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये फाउंड कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था फाउंड। ठीक है, और कहाँ पे, पुणे। क्लियर। ओके, देन कम्स हम लोग का और क्या था, सत्य शोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, तो ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले। क्लियर। और ये कब फॉर्म हुआ था हम लोग का, तो 1873 में, महाराष्ट्र में, 1873 महाराष्ट्र, MH लिख रहे हैं सिर्फ। क्लियर। सत्य शोधक समाज हो गया, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट बस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का जो भी था ना, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लिए यहाँ पे। ठीक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका हाई रिस्क है, मैंने हाई चांसेस है कि ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हेड क्वार्टर ऑफ BCCI, ये भी चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ BCCI का नहीं, हम लोग जो है इससे जो भी रिलेटेड है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आज ये यहाँ पे हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला तो देखिए हम लोग का बीसीसीआई का हेडक्वार्टर अगर पूछे तो ये हम लोग कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। तो ऐसे लिखिए आप, ऐसे लिखिए हेडक्वार्टर ऑफ, जाइए पहले तो बीसीसीआई का यहाँ पे आप लिख लीजिए मुंबई, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्लियर। तो ये आपका है मुंबई में। देन हम लोग का आ जाइए आईओए, आईओए क्या है हम लोग का, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, क्लियर। फिर आ जाइए आपका ए आई एफ एफ, ए आई एफ एफ क्या है हम लोग का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्लियर। इसका भी हम लोग कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, क्लियर। फिर आता है हम लोग का एन आर ए आई, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, एन आर ए आई। अब ये एन आर ए आई है क्या, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्लियर। ये कहाँ है हम लोग का, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। फिर आ जाइए हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी इंडिया इसका कहाँ है, इसका भी न्यू दिल्ली में, क्लियर। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। और कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका भी हेडक्वार्टर हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है, एनडी लिखना है, सिर्फ समझ जाइएगा। फिर आपका आ जाइए बीजेपी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी हम लोग का जो पार्टीज़ है ना, हम लोग का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबका हेडक्वार्टर हम लोग का न्यू दिल्ली में। फिर सीपीआई का हम लोग का न्यू दिल्ली, क्लियर। फिर हम लोग का सीपीआईएम जो है, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट जो है, ठीक है, तो इसका भी आपका न्यू दिल्ली। फिर आपका आ जाइए बीएसपी, बीएसपी क्या है, बहुजन समाज पार्टी, तो इसका भी न्यू दिल्ली। बस एक हम लोग का समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपना, तो ये यूपी, ठीक है, यूपी में कहाँ, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। फिर आ जाइए आप, अच्छा, अब हम लोग जो रिफॉर्म्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप, ब्रह्मो समाज, ऊपर में हम लोग किए ही थे, रिवीजन हो जाएगा फटाफट, यहाँ पे आप लोग इसका लिखते भी जाइएगा, ब्रह्मो समाज। फिर आ जाइए हम लोग का और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, क्लियर। फिर प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज, आर्य समाज। फिर हम लोग का बेलूर मठ, सॉरी बेलूर मठ बोलना है, ये रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये राम कृष्णा मिशन, क्लियर। फिर हम लोग का थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्लियर। फिर राज्य हम लोग का सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, क्लियर। फिर हम लोग का और क्या था, अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, ठीक है, एएमयू ऐसे लिख देते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मूवमेंट, या एमएयू जो था ना वो, क्लियर। अब इसमें आ जाइए और अच्छा, और ये भी आप लिख सकते हैं दैट सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्लियर। फिर आपका आ जाइए, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस ठीक है। चलिए, ब्रह्मो समाज का कहाँ हम लोग का, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फिर प्रार्थना समाज का कहाँ है हम लोग का, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर आ जाइए हम लोग का आर्य समाज का कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, लेकिन ये जो है ना फाउंड हुआ था एक्चुअल में, हम लोग का जो आर्य समाज है, ये हम लोग ऊपर पढ़े थे, आर्य समाज कहाँ फाउंड हुआ था, तो मुंबई बॉम्बे में फॉर्म हुआ था, क्लियर। लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दिल्ली में है। फिर रामकृष्ण मिशन का हम लोग का ये है बेलूर मठ, हावड़ा, बेलूर मठ, ठीक है, हावड़ा, जो कि हम लोग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी हम लोग कहाँ है, अद्यर, जो कि कहाँ है हम लोग का, चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है।
फिर हम लोग का आ जाता है सत्यशोधक समाज, ये हम लोग का पुणे, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर हम लोग का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये हम लोग कहाँ है, तो अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, और ये यूपी। फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर जाएगा, तो पुणे, कहाँ, महाराष्ट्र में। क्लियर। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर सबका देख लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, कि जो कल्चरल और सोशल बॉडीज़ हैं, कल्चरल एंड सोशल बॉडीज़, ठीक है। तो इसका सबसे पहला हम लोग का साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी, इसका हम लोग का है न्यू दिल्ली, ठीक है, एनडी लिख रहे हैं। फिर सेकंड में आ जाइए आपका ललित कला अकेडमी, ललित कला अकेडमी, ठीक है, इसका भी कहाँ है, न्यू दिल्ली। फिर हम लोग का एक संगीत कला भी है, ठीक है, संगीत कला अकेडमी, कहाँ है हम लोग का संगीत कला अकेडमी, तो न्यू दिल्ली। क्लियर। फिर हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट एएसआई, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी न्यू दिल्ली। तो ये सब हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स था, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। फिर आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट हम लोग क्या है, तो देखिए सब्सिडरी अलायंस। अब ये एक्चुअल में जो सब्सिडरी अलायंस है ना, ये सब्सिडरी अलायंस होता क्या है यहाँ पे, और ये कौन स्टार्ट किया था, तो वो हम लोग को देखना है। तो सब्सिडरी अलायंस है ना, ये एक टाइप ऑफ सिस्टम था हम लोग का, जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था ना, वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और इसमें जितना भी इंडियन स्टेट्स है, उसको इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में लाने के लिए ना, ये सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। और इसमें कोई ऐसा फुल एनेक्सेशन ब्रिटिशर्स नहीं करते थे, क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो यहाँ पे आप ये मेंशन कीजिए दैट इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली, ठीक है, वेलेस्ली। अच्छा, जो कि ये कौन था, तो गवर्नर जनरल था, जी लिखना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। कब से गवर्नर जनरल था ये, कब से कब तक, तो 1798 से ये था 1805 तक, ठीक है, गवर्नर जनरल उस टाइम था। और ये सबसे पहला फर्स्ट इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था, ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, हम लोग कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हैदराबाद में, हैदराबाद में, क्लियर। और कब, 1798 में, क्लियर। और इसमें जो मेन अगर बोला जाए तो टर्म्स क्या था इसमें अलायंस का, इस अलायंस का, तो जो भी इंडियन रूलर्स था ना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था एक परमानेंट ब्रिटिश फोर्स को, जो कि सब्सिडियरी ट्रूप्स थे उनके टेरिटरी में, और उसको जो अपने एक्सपेंस से ही जो है ना, उसको मेंटेन करना पड़ता था, क्लियर। और जो रूलर है उसको कुछ मेंटेनेंस का चार्ज पे करना पड़ता था ट्रूप्स के लिए, जो भी यहाँ पे ट्रूप्स ब्रिटिशर्स जो इम्प्लीमेंट कराते थे ना, उसके लिए एक टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, कुछ अमाउंट। और अगर वो फेल कर जाते थे, तो जो टेरिटरी में जो कुछ अमाउंट ऑफ टेरिटरी जो है वो ले लिया जाता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसका जो रूलर्स था ना, वो कभी भी मैंने प्रॉपरली कंप्लीटली वो कोई भी अलायंस में एंटर नहीं हो सकता था, या वॉर नहीं कर सकता था विदाउट हम लोग का ब्रिटिश कंसेंट या ब्रिटिश से परमिशन लिए बिना, ठीक है। और जो रूलर था उसको डिसमिस करना पड़ता था, जितना भी नॉन ब्रिटिश यूरोपियंस रहता था ना उनके सर्विस में, उसको डिसमिस करना पड़ता था, क्लियर। तो ये हम लोग का सब्सिडरी अलायंस के बारे में हो गया। अब अगर इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा स्टेट जो है सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स कॉन्कर किए थे या अपने अंडर एनेक्स किए थे, क्लियर। तो सबसे पहला तो हम लोग का स्टेट जो जो कॉन्कर एनेक्स हुआ था विद दी सब्सिडरी अलायंस, तो हम लोग का सबसे पहला हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और ये कब हुआ था हम लोग का, तो 1798 में, 1798, ठीक है। अब इसको एनेक्स बोलिए या जो एक्सेप्ट कर लिया था ना सब्सिडियरी अलायंस को, तो सबसे पहले हैदराबाद एक्सेप्ट किया था। देन कम्स अपना मैसूर, ठीक है, मैसूर भी एक्सेप्ट किया था जब टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था उसके बाद, और ये 1799 में। फिर थर्डली जो है हम लोग का जो अवध है वो इसको एक्सेप्ट किया था, कब, 1801 में, ठीक है। फिर फोर्थली अगर देखा जाए तो पेशवा, ठीक है, या मराठास, ठीक है। ये हम लोग का 1802 में ये लोग एक्सेप्ट किया था इसको। फिर आस्ते आस्ते जो बाद में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी जो है इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है।
तो ये हम लोग का हो गया प्रॉपर्ली पूरा सब्सिडरी अलायंस के बारे में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या हम लोग का देखिए, पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, ये पेरिशेबल गुड्स एक्चुअल में होता क्या है, तो वो गुड्स जो कि बहुत जल्दी स्पॉइल या डीके हो जाता है या बहुत ही अनसेफ रहता है कंजम्पशन के लिए, मने और वो मने क्विकली उसको कंजम्पशन किया जा सकता है उसको। ठीक है, जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करना पड़ता है या उसको प्रॉपर कंडीशन में स्टोर किया जा सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर फ्रीज वगैरह में या फ्रीजिंग पॉइंट मैंने ठंडा करके ना उसको स्टोर किया जाता है। क्लियर। और पेरिशेबल फूड्स का ना आपका जो शॉर्ट सेल्फ लाइफ रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है वो। क्लियर। तो इसका अगर एग्जांपल्स पूछा जाए ना, तो इसका एग्जांपल्स आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि जितना भी हम लोग का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहता है। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। क्लियर। जैसे अच्छा ये हो गया हम लोग का। फिर आप सेकेंड में बोल सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब पेरिसेबल गुड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर आ जाइए हम लोग का जो भी हम लोग का मीट, ठीक है, फिश, ये सब जो हम लोग का पेरिशेबल गुड्स के अंडर फूड्स के अंडर में आता है। फिर जो कुक्ड फूड्स हो गया, वो सब एग्स हो गया, ये सब जो बहुत ही जल्दी हम लोग का ये ख़त्म हो जाता है। क्लियर। फिर हम लोग का बेकरी आइटम जैसे केक, पेस्ट्रीज़, ये सब भी हम लोग का पेरिशेबल गुड्स के अंडर में आता है। अब अगर ये बोला है तो पेरिशेबल ये ऐसे डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ क्या, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से की ग्रोथ के कारण जो ये सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलता है कुछ फूड्स में, और जो मॉइस्चर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण भी ये सब जो गुड्स है वो ख़राब होता है। क्लियर। अच्छा, ये हो गया। अब नॉन पेरिशेबल गुड्स अगर देखा जाए तो नॉन पेरिशेबल गुड्स क्या क्या आ जाता है, नॉन पेरिशेबल, ठीक है, गुड्स। नॉन पेरिशेबल गुड्स में क्या आता है, तो इसका एग्जांपल, अब इसका मैंने इसका ठीक उल्टा रहता है, जो जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर बोला है तो सबसे पहला ग्रेन्स और पल्सेस। ठीक है, ग्रेन्स एंड पल्सेस। फिर आपका आ जाइए सेकेंड में, आप फ्लोर्स एंड सीरियल्स बोल सकते हैं, फ्लोर्स एंड सीरियल्स। क्लियर। फिर थर्ड में आ जाइए आप शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ये कभी ख़राब नहीं होता ये सब। ठीक है। फिर स्पाइसेस और कोई भी हम लोग का ड्राई जो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई कॉन्डिमेंट्स रहता है ना, जैसे हम लोग का हल्दी हो गया, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सब जो नॉन पेरिसेबल गुड्स रहता है। फिर हम लोग का जो ड्राई फ्रूट्स हो गया, आलमंड, कैश्यू, रेजिन्स, ये सब हम लोग का नॉन पेरिसेबल गुड्स रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, तो हम लोग का प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तो प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहला हम लोग का लॉन्च हुआ था कब, 1 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा ये, 1 अप्रैल 1973। ठीक। और कौन इसको इम्प्लीमेंट कौन स्टार्ट किया था, तो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये इस टाइम जो है ना, पीएम कौन थी, तो पीएम थी इस टाइम इंदिरा गांधी जी। क्लियर। और अगर इसका नोडल एजेंसी बोला जाए तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, नोडल एजेंसी क्या है इसका, प्रोजेक्ट टाइगर का। तो नोडल एजेंसी हम लोग का एनटीसीए है। एनटीसीए क्या होता है हम लोग का, तो नेशनल टाइगर, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर। एनटीसीए हो जाता है, जो कि पहले हम लोग का वाइल्ड लाइफ विंग जो था हम लोग का, एमओईएफसीसी, उसके अंडर में ये आता था। ठीक है। तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में एनटीसीए लिख लीजिए। ठीक। अब प्रोजेक्ट टाइगर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, तो एक वायबल पॉपुलेशन जो टाइगर्स का ना इंडिया में, इसको इंश्योर करेगा ये। और जो टाइगर का हैबिटेट्स है उसको ख़त्म होने से रोकता है ये प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग का। और एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी ये मेंटेन करके रखता है बाय कंजर्विंग फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब इसमें ना एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाया जाता है, जो कि हम लोग का बोला जाता है कोर और बफर एरिया जो है ना, उसमें ये स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है। कोर एरिया क्या होता है हम लोग का, कोर एरिया। ठीक है। तो कोई भी हम लोग का अगर नेशनल पार्क या अगर वो रहता है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहता है, तो उसमें कोर एरिया रहता है जिसमें कि स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड रहता है वो। ठीक है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होता है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड।
ठीक है। जैसे सपोज़ ये हम लोग का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना बड़ा था, ठीक है। तो सेंटर में जो रहता है ये हम लोग का कोर एरिया रहता है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट नो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शायद ना थोड़ा सा ये स्क्रीन यहाँ पे कट रहा होगा, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना इसको मैनेज करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का। फिर आ जाइए कोर एरिया हुआ, फिर आता है हम लोग का क्या, बफर एरिया। अब ये बफर एरिया क्या होता है, तो बफर एरिया हम लोग का जिसमें ना लिमिटेड ह्यूमन को यहाँ पे अलाउ किया जाता है एक्टिविटीज़, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्लियर। जैसे हम लोग का ग्रेजिंग वगैरह जो है या टूरिज़्म जो, ठीक है, जंगल सफारी सब इसमें बफर एरिया में होता है। ये जो रहता है ना ये वाला एरिया, ये बफर एरिया होता है, बफर एरिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि टाइगर रिजर्व्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट एवर टाइगर रिजर्व जो है ना वो हम लोग का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में। तो ऐसे लिख सकते हैं दैट फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व हम लोग कहाँ है, तो कौन सा है ये, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है ये हम लोग का, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड, क्लियर। अच्छा, अगर नंबर ऑफ़ टाइगर रिजर्व्स देखा जाए, कितने नंबर ऑफ़ टाइगर रिजर्व्स है, तो बोल सकते हैं कि ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 1973 के डेटा के हिसाब से ना, 1973 के डेटा के हिसाब से उस टाइम सिर्फ हम लोग के यहाँ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, ठीक है। बट अभी एज ऑफ 2025 मोर देन हम लोग का 54 टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है। तो ओवर 54 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, टीआर लिख रहे हैं। तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का आ जाइए, अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना इससे कुछ बेनिफिट हुआ या कुछ सक्सेस मिला है कि नहीं। तो जो हम लोग का प्रोजेक्ट टाइगर है उससे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हम लोग को मिला है यहाँ पे। इंडिया जो हम लोग का पहले इंडिया में जो डिक्लाइनिंग जो टाइगर का पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रहा था रैपिडली इन 1960s और 70s के बीच में। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के कारण हम लोग का जो इंडिया अभी बोला जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड है, क्लियर। और 2022 के हिसाब से 2022 में जो हम लोग का सेंसस हुआ था टाइगर्स का, तो उसमें ऑलमोस्ट हम लोग के इंडिया में अभी टोटल 3000 टाइगर्स अभी है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का भी इंडिया बोला जाता है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन हम लोग का इंडिया में देखने को मिलता है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स के बारे में देख लेते हैं, ये इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आ जाइए हम लोग का, यहाँ पे मेंशन कीजिए दैट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, क्लियर, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। फिर हम लोग का आता है काजीरंगा के बाद जिम कॉर्बेट, ये भी मेंशन कर ही लीजिए, जिम कॉर्बेट, क्लियर। फिर आप लोग का थर्ड में आप ये मेंशन कीजिए बांधवगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, क्लियर। फिर आ जाइए पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व हुआ। फिर आ जाइए हम लोग का मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व एक आता है, मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर हम लोग का आता है एक इम्पॉर्टेंट और गुरु घासी, ठीक है, गुरु घासीदास, घासीदास तमोर पिंगला, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब देखिए ये कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ है, तो ये हम लोग का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है ना, रुक जाइए, काजीरंगा टाइगर रिजर्व हम लोग का कहाँ है, असम में है। देन हम लोग का जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड, यूके लिख रहे हैं सिर्फ, क्लियर। फिर हम लोग का बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, क्लियर। फिर हम लोग का पेंच टाइगर रिजर्व है, ये हम लोग का एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एमपी और एमएच। फिर हम लोग का आ जाइए मुदुमलाई हम लोग का कहाँ है, ये तो तमिलनाडु, क्लियर।
और गुरु घासीदास जो है ये हम लोग का कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सब है, तो आप लोग इसको एक मैंने ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब आज ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का जो एलिफेंट टाइगर था, ठीक है, एलिफेंट टाइगर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कीजिए, एलिफेंट टाइगर बोल रहे हैं यार, सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, ये अगर बोला जाए तो ये सबसे पहला हम लोग का कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो लॉन्च कब हुआ था ये हम लोग का 1992 में। क्लियर। और कौन लॉन्च किया था, तो बाई MOEFCC, MOEFCC। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग का जो वाइल्ड एलिफेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है, उनका हैबिटेट और माइग्रेटरी रूट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे, और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है उसको भी यहाँ पे रोक के रखना है। क्लियर। और जो इलीगल पोचिंग्स वगैरह होता है एलिफेंट का उसको भी यहाँ पे रोकना है, और एलिफेंट रिजर्व्स अक्रॉस द कंट्री डेवलप कराना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में अगर देखें हम लोग, तो कितने रिजर्व्स हैं और इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स हम लोग कौन कौन सा है। ठीक है, तो रिजर्व्स यहाँ पे एज ऑफ 1992 में ना सिर्फ हम लोग का 2 एलिफेंट रिजर्व्स था, लिख रहे हैं। ठीक है, 2 एलिफेंट रिजर्व्स था। क्लियर। लेकिन एज ऑफ 2025 के डेटा के हिसाब से ना, 2025 के डेटा के हिसाब से हम लोग का 33 हम लोग का नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स है। क्लियर, इन इंडिया। और अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट देखें तो इम्पॉर्टेंट हम लोग का क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहला तो पेरियर। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग का, पेरियर के बाद एक इम्पॉर्टेंट था हम लोग का सिंहभूम। ठीक है, फिर हम लोग का एक आता है मयूरभंज। क्लियर, मयूरभंज हुआ, फिर नीलगिरी, नीलगिरीज। क्लियर, फिर हम लोग का एक और था डिब्रू। ठीक है, डिब्रू साइखोवा, साई 1 सेकेंड, डिब्रू साई खोवा। क्लियर, तो पेरियर हम लोग कहाँ है, केरला। क्लियर, केरला। फिर सिंहभूम हम लोग का कहाँ है, तो सिंहभूम हम लोग का झारखंड में है, JH लिख रहे हैं। फिर मयूरभंज हम लोग कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा। नीलगिरी हम लोग कहाँ है, तो तमिलनाडु। क्लियर, देन कर्नाटका। क्लियर, देन केरला। अच्छा, और डिब्रू साइखोवा ये कहाँ हम लोग का, तो असम में है। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टाइगर एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। ठीक है, और जो एलिफेंट है ना इसको बोला जाता है कि ये हम लोग का कीस्टोन स्पीसीज भी है, जो कि पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ये मेंटेन या बचा के रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो इंडिया में बोला जाता है कि 60% हम लोग का वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन जो है ना, एलिफेंट पॉपुलेशन हम लोग का एशियन एलिफेंट का इंडिया में देखने को मिलता है। क्लियर। और इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में बहुत सारा इनिशिएटिव्स भी लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनिशिएटिव्स अगर आप मेंशन करना चाहें तो पहला इनिशिएटिव आप लिख सकते हैं कि गज यात्रा स्टार्ट कराया गया था। ठीक है, गज यात्रा। इसमें क्या था, ये नेशन वाइड कैंपेन था एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। फिर सेकेंड में आप ये मेंशन कर सकते हैं, ये इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो सेकेंड में आप ये लिख सकते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कराया गया था, एलिफेंट कॉरिडोर्स। ठीक है, और थर्ड में आप ये मेंशन कीजिए कि माइक प्रोग्राम, माइक प्रोग्राम। ये माइक प्रोग्राम है क्या, तो इसमें जो भी इलीगल किलिंग होता था एलिफेंट्स का उसको मॉनिटर किया जाता है अंडर दी साइट्स, और इसमें जो है इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है इसमें। ठीक, तो हम लोग का इम्पोर्टेंट जो भी था प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट क्या हम लोग का देखिए, तो न्यूज़ नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट जो हम लोग का, तो संकेन इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑफ विच रीजन। ठीक है, तो संकेन फेस्टिवल सबसे पहला तो ये देख लेते हैं ये है क्या, तो ये एक हम लोग का न्यू ईयर फेस्टिवल है ये। ठीक है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, जो कि हम लोग का कौन सेलिब्रेट करता है, तो ऐसे लिखिए बाई सेलिब्रेटेड बाई
ताइफाके, ठीक है। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, ताइफाके है। फिर खामती, क्लियर। फिर हम लोग का आता है सिंघपो, क्लियर। देन हम लोग का आता है सिंघपो हो गया, और एक थेरावदा, ठीक है। थेरावदा बुद्धिस्ट, ठीक है, थेरावदा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़, ये लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश का ये फेस्टिवल है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है ये, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया हम लोग का। उसके अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये भी लिख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, क्लियर। या तो आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश रहेगा या असम रहेगा, तो ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो आप अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे मार्क कीजिएगा, क्लियर। अब अगर ये देखा है तो कब सेलिब्रेट होता है, तो ये हम लोग का मिड अप्रैल में सेलिब्रेट होता है, मिड अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। और यूजुअली 14 to 16 अप्रैल के बीच में होता है, जो कि हम लोग का बुद्धिस्ट न्यू ईयर भी इस टाइम सेलिब्रेट होता है, और एक हार्वेस्ट सीजन भी है यहाँ पे, क्लियर। और मेन रिचुअल इसमें क्या अगर होता है तो बोला जाए तो इसमें जो वाटर स्प्लैशिंग सेरेमनी देखने को मिलता है, जिसमें जो लॉर्ड बुद्धा जो है ना, उनके मूर्ति पे वाटर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और मॉन्क्स एल्डर्स जो रहते हैं या कम्युनिटी मेंबर जो रहते हैं, उनको एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, और जो भी उन लोग वो लोग जो पाप करते हैं, जो सिंस करते हैं, उसको एज अ सिंबल ऑफ वॉश करने के लिए यहाँ पे ये किया जाता है, ठीक है। और जो हम लोग का मोनेस्ट्रीज और हाउसेज है, वो सबको साफ़ सफाई यहाँ पे किया जाता है इसमें, ठीक है, संकेन में। और इसमें देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल डांसेस, कल्चरल परफॉर्मेंस, ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये हम लोग का इसमें हो गया, ठीक है। तो फिलहाल तो आप यहीं तक रखिए। इसका जो फिर हम लोग का नेक्स्ट जो है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको कवर करेंगे, और आगे का टॉपिक्स हम लोग, क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाला कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, ठीक। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या मेरे से कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।